नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवतो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशासु गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन, उस पे तत्व चर्चा हुई है, पूछे गए प्रश्न और उसके समाधान, बहन श्री के दिए हुए अद्भुत समाधान। बहन श्री का अभी जन्म जयंती आने वाली है, उसका उत्सव चल रहा है सोनगढ़ में। तो एक अद्भुत, जिसको गुरुदेव श्री भगवती माता भगवती कह के बुलाते थे, अद्भुत अंदर में आनंद में रहने वाले और बाहर से उदासीन वृत्ति वाले, है ना, बराबर निरंतर भेद ज्ञान की धारा चलती हुई, स्वसंवेदन बार बार में होना, एक अद्भुत बहन श्री का एक जीवन था। दिन भर में बस स्वाध्याय वगैरह, तत्व चिंतन मनन, ये उनका जीवन था। तो बहन श्री की अब तत्व चर्चा का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें 648 कल हो गया था, 649 देखते हैं कि तत्व के विचार दिन रात करता हो परंतु भेद अभ्यास न करे तब भी अनुभव हो सकता है। प्रश्न है कि तत्व के विचार दिन रात करता हो परंतु भेदाभ्यास न करे तब भी अनुभव हो सकता है। बहन से बोले तत्व के विचार करते रहे परंतु जब तक परिणति में रागादिक से एकत्व और भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। भेद ज्ञान का अभ्यास करे तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। किसी को अधिक समय लगे और किसी को थोड़ा समय लगे, परंतु भेद ज्ञान का अभ्यास किए बिना, द्रव्य पर दृष्टि दिए बिना निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। क्या कहना है, देखो, तत्व के विचार करते रहे मतलब क्या है कि विचार करना अलग बात है और तत्व मतलब एक ज्ञायक भाव पे वजन आना अलग बात है, दो अलग बात है ना। विचार तो कर ले, कोई अमेरिका जाके आया और वो उसका वर्णन बतावे तो अपन ने भी सुना जान लिया तो अपन भी एकदम वैसा का वैसा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भेद ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए कि दो द्रव्य की भिन्नता, दो द्रव्य में अत्यंत भिन्नता, वज्र की दीवार, और फिर एक द्रव्य में प्रमाण द्रव्य में आवे तो प्रमाण में आवे तो उसमें शुद्धात्मा टंकोत्कीर्ण सो में, और एक समय की पर्याय है वो पर, है ना। अब एक समय की पर्याय में भी जो शुद्ध पर्याय है वो शुद्ध पर्याय अभेद हो जाती है तो द्रव्य पर्याय का भेद भाषित नहीं होता है, और ऐसे जब व्याख्या करेंगे तो शुद्ध पर्याय भी भिन्न है। छायिक भाव विभिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा। तो बोले भेद ज्ञान का अभ्यास बहुत जरूरी है, हर पल हर क्षण, क्योंकि अभी अवस्थाएं ऐसी चल रही है कि पर्याय में रागादिक भाव भी चल रहा है, नहीं है ऐसा तो है नहीं, पर्याय में रागादिक भाव भी चल रहा है लेकिन स्वभाव टंकोत्कीर्ण है, स्वभाव एक ज्ञायक भाव है। तो स्वभाव सो में बस एक एक चीज पे बैठक बैठानी चाहिए कि स्वभाव सो में पर्याय सो पर, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो। अब वो शुद्ध पर्याय तो अपने को आत्मा मानती अनुभव करेगी तो पर्याय रूप ही अनुभव नहीं करती, हो तो बोली मैं आत्मा हूँ। और जहां द्रव्य पर्याय का भेद हुआ तो पर्याय पे जहां खड़ा हुआ जो अशुद्धि उत्पन्न हो गई है, तो तत्व के विचार तो चाहे करते रहे
परंतु जब तक परिणति में रागादिक से एकत्व है और भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है, तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। इसका कारण सीधा सा है कि पर्याय के अंदर प्रकट करने का तो कोशिश करता है, लेकिन खड़ा पर्याय पे रहता है, अहम पना पर्याय पे रखता है, पर्याय से अहम पना छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ही गायक हूँ, बोले पर्याय में मैं पर्याय हूँ और मेरे मैं अभी अशुद्ध हूँ तो मुझे शुद्ध होना है। भाई तू अशुद्धि हो गया तो शुद्ध कहाँ से हो जाएगा? मैं शुद्ध हूँ और एक समय की पर्याय में अशुद्धि है, वो अशुद्धि अपना स्वभाव का मैं अहम पना करते ही शुद्ध हो जाएगी। तो भेद ज्ञान का दो द्रव्यों के बीच में अभी तो भेद ज्ञान नहीं चले तो एक द्रव्य में तो फिर कहाँ से? सब समय में शरीर साथ है, संयोग साथ है, उदय साथ है, उसके अंदर एक चैतन्य चमत्कार, चित चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा जो सदैव जाजल्यमान, सदैव एक रूप रहने वाला परमात्मा, बस ये मैं हूँ। स्वरक्षित भाव होना चाहिए, रक्षाबंधन है ना, स्वरक्षित भाव होना चाहिए, अपनी रक्षा करो, अपने स्वभाव का स्व संवेदन करना। ये ज्ञायक भाव है, सोई में हूँ बस। ये ज्ञायक भाव के अलावा मेरा कोई एड्रेस नहीं है। बोला शुद्ध पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, बोले ना, वो उसका मेरे में प्रवेश नहीं है, वो मेरा एड्रेस नहीं है, क्योंकि अभी ये पर्याय हुई है, फिर आगे दूसरी बदलेगी, फिर तीसरी बदलेगी, लेकिन जो अपरिवर्तनीय है, जो अटल सत्य है, जो एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव है, सो मैं हूँ। ये मैं हूँ तो बस मेरा तो एड्रेस ये है, मेरा परिचय ये है, मैं बस यही एक ज्ञायक भाव हूँ। इतना नक्की करके पक्की करके बात हुई ना, तब हुए। तो बोले तत्व विचार करता रहे, कहने का मतलब है कि विचार खाली करता रहे तो उससे कार्य नहीं होता है, क्योंकि विचार तो बदल जाते हैं ना, है स्वभाव में बैठक बदले फिर विचार आवे तो कोई बात नहीं है, विचार बदल जाते हैं, लेकिन स्वभाव में जो निर्विकल्प स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, टंकोत्कीर्ण भाव है, ये परम पारणामिक एक ज्ञायक भाव, सो मैं हूँ, बस यहाँ यहाँ बैठक बैठानी चाहिए। तो यहाँ अहम भाव होते ही स्वभाव में जो माल है ना, वो सारा का सारा परिणाम अनुभव कर लेता है। द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, अनुभव कर लेता है। अब पर्याय में परिणमन होए जब हो जाओ, मैं तो हूँ, आहा, जो मैं हूँ ये पर्याय वेदन करने वाली है, वो पर्याय उस समय स्वसन्मुखी रहेगी, है ना। इसलिए पर्याय की चिंता छोड़ के स्वभाव की महिमा करनी चाहिए। पर्याय चिंता मतलब महिमा करने वाली तो पर्याय है, इसलिए पर्याय में करना है ऐसा नहीं। सारा उपदेश पर्याय को ही है, सारा उपदेश की भाई आज संसार चल रहा है और संसार का अभाव करके मोक्ष होना है ना। लेकिन पर्याय को उपदेश देखिए, पर्याय को वहां नहीं बैठना चाहिए कि अरे मैं रागी देसी मोही हूँ और मुझे राग द्वेष का मोह का अभाव करके शुद्ध होना है। पर्याय को अनुभव करना चाहिए कि मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल ज्ञायक भाव हूँ। इस रूप वो अनुभव करे तो उसमें ऑटोमेटिक शुद्धता हो गई। जिसको वरण करे उसकी, अपन बोलते हैं कि किसके वरमाला किसके गले में डाली हो उसकी धर्म पत्नी हो गई। तो ये जिससे जो धर्म की पर्याय प्रकट हुई वो हो गई शुद्ध धर्मात्मा, जिसको धर्मात्मा कहते हैं ना। तो बोले जब तक तत्व विचार करता रहे, परंतु जब तक परिणति में रागादिक से एकत्व और भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है, तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। भेद ज्ञान का अभ्यास करे तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट शीतल चित्त भयो विधि चंदन, खेली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। भगवान का छोटा बेटा बन जाता है वो तो। वेद ज्ञान मतलब दो अलग है, तो तू ज्ञान में ये ले कि ये शुद्ध ज्ञायक भाव है, सो मैं हूँ, बस इतना भेद ज्ञान करना है। ये मैं नहीं, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं, ये मैं हूँ, ये नास्ती में ज्यादा खड़ा नहीं रहने का, स्वभाव में से उठने का। नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ तो तुम वही खड़ा रहता है, जिसका निषेध करता है वहां तो खड़ा रहता है। तो इसलिए निषेध तो आ ही जाएगा, स्वभाव सो में
तो बाकी सब पर आ ही जाएगा। नहीं आएगा ऐसा होता ही नहीं है। आप अपने घर में घुस गए तो बगल में फ्लोर में जितने घर है वो आपके नहीं है, वो तो पता चल गया। इसलिए स्वभाव की महिमा आने से जो भेद ज्ञान का अभ्यास होता है ना, इस तरह से होता है। शरीर का स्वभाव जान लिया अपने के पुद्गल है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, सड़ना गलना जुड़ना बिछुड़ना ये इसका स्वभाव है, इसका परिणमन है। तो जब अपने इसका स्वभाव जान लिया तो इसको पुद्गल के खाते में घटाएंगे, और जब चेतन का स्वभाव जानना देखना जान लिया तो उसको चेतन के खाते में घटाएंगे। बस इतना ही तो खेल है, इतना ही तो करना है, और कुछ करना ही नहीं है? मैं हूँ गायक, मैं हूँ गायक, गायक मेरा रे, ज्ञान में जनाए सहज के मेरा रे, ये मेरा रे। बस मैं गायक हूँ। ज्ञान में सहज अपना गे स्वगे भाव एकदम अहम बना करके जानने में आ जाता है। फिर उसके बाद में जब भेद ज्ञान का अभ्यास होने के बाद में जो कुछ जानने में आवे उसको पर के खाते में जानना मेरा स्वभाव, और जो बाहर पड़ा है वो सब पर के खाते में चला गया है ना, रागादिक भाव पर के खाते में। और जो जहां जानने जिस सत्ता में जानने में आया वो मेरा ज्ञान की स्वच्छता है, वो मैं हूँ। तो बोले जब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती, क्या कहा कि जब तक परिणति में रागादिक से एकत्व भाव है, भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं है, तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। भेद ज्ञान का अभ्यास करे तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। अब अपन सब समय कर सकते हैं ये कार्य, सब समय एक चैतन्य स्वभाव को खड़ा करो, और उसके बाद में जो कुछ कार्य हो रहा है वो कार्य मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित तो होता है, लेकिन मैं उसको करता नहीं हूँ। अब आप तो पूरे दिन में कुछ भी कार्य करो, आपको ऑटोमेटिक भेद ज्ञान का अभ्यास चलता रहेगा, सहज चलेगा ना। किचन में गए, रोटी बनाने गए, तो पता चल गया है कि ये जो सब चीज रूपी है, सारी चीज रूपी है ना। ये जो चकला है, बेलन है, आटा है, तवा है, सब चीज रूपी है, ये सब चीज का अपने अपने में परिणमन है। लेकिन उस अवस्था में भी मैं तो मतलब जानना जानना जानना, तो जाननार में जब अपनापन किया तो अब सब समय आप भेद ज्ञान कर सकते हो, क्योंकि जानने के अलावा मैं कुछ करता नहीं। अब दिन भर में काम तो होते हैं, लेकिन होते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि मैं तो ये मैं तो इन कामों को स्पर्श ही नहीं करता। हाँ, गुरुदेव जी फरमाते थे कि भाई सब्जी नहीं काटती, क्योंकि सब्जी चाकू सब्जी को छूता ही नहीं है, चाकू ही नहीं छूता है तो भाई कहाँ से करे। तो बोले योग न उपयोग, बोले योग न उपयोग भी पर्याय में है। मैं तो यूं का यूं टंकोत कीर्ण हूँ। मतलब अपने स्वभाव की महिमा इस तरह से आनी चाहिए। वेद ज्ञान का अभ्यास करने को कहे तो पर्याय में एकत्व करके, और उसके बाद में ये मेरा नहीं है, ये मेरा, मतलब ज्ञायक भाव को मेरा बोलता है और रागादिक भाव को पराया बोलता है। तो ज्ञायक भाव को मेरा बोलेगा तो पर्याय को मैं, और ज्ञायक भाव मेरा, ऐसे नहीं। मैं ज्ञायक हूँ और एक समय की पर्याय है, वो समय मात्र की है, बदलनी है, पर्याय की फेरनी है, मैं नहीं हूँ। कोई भी कार्य होए, देह के अंदर कोई वेदना हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो उस समय ज्ञान तो होता है, ज्ञान नहीं होता ऐसा तो है नहीं। क्योंकि देह के सर्व क्षेत्र के अंदर में, मतलब सब जगह है ना, देहाकार जो आत्मा है, तो सब जगह से आत्मा का ज्ञान 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 है। तो ज्ञान तो अपना परिचय देगा कि नहीं? देह तो अपना परिचय नहीं देती है, लेकिन ज्ञान तो देगा, ज्ञान तो बताएगा कि मैं हूँ यहाँ, तब तक पता चला, नहीं तो किसको पता चले। तो ये जब ज्ञान का मतलब अपने चेतना का लक्षण पकड़ के भेद अभ्यास कर सकता है। नहीं तो अब उसका पुद्गल का लक्षण पकड़ा तो अपन ने देखा कि देह के अंदर कोई वेदना हुई, तो वेदना हुई तो अब पुद्गल का लक्षण पड़ गया, तो पुद्गल का परिणमन जानो। अब मेरे हो गया, क्यों हो गया, ये खाने से हो गया, और ये ऐसा नहीं किया तो हो गया, एक्सरसाइज नहीं किया तो हो गया, वॉकिंग नहीं किया तो हो गया, कि भाई ये तो इसका परमाणु में परिणमन उसकी तत्समय की योग्यता से हुआ है। उसका परिणमन भी अपने स्वकाल में क्रमबद्ध है, और जो परिणमन होना है वो ही होता है, कोई नहीं बदल सकता उसको। तो अब देखो दो स्वभाव है, एक एक चेतन है, एक जड़ है, दोनों का स्वभाव न्यारा न्यारा है।
दोनों आकाश द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा से एक क्षेत्रागार है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है। तो अपना परिचय अपना कर लो तो अपने से भिन्न पुद्गल का परिचय हो जाएगा। जब ठंडा गर्म कोई भी पता चले तो जिसको पता चले, क्योंकि ठंडा गर्म को तो पता नहीं है ठंडा गर्म, जिसको पता चले वो तो मैं यूं का यूं हूँ, मेरे में तो ठंडा गर्म आया नहीं, और जो ठंडा गर्म है पुद्गल का परिणाम है ना। तो इस तरह से एक बार एकदम ऐसे ज्ञान के अंदर फिट कर लेगा ना एक बार, तो उसके बाद में ये सहज हो जाता है। हर कार्य के साथ में वेद ज्ञान का अभ्यास चल सकता है, हर कार्य के साथ। कार्य कोई भी हो, आप तीर्थ यात्रा करने गए, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, थकान आ रही है तो बोले अरे मैं तो थक गया पूरा, तो बोले जानने वाला कैसे थक सकता है? शरीर की अवस्था हुई है, उसको जानने वाले ने जान लिया। लेकिन जानने वाला कैसे थक सकता है? मैं थक गया ऐसा माने तो थक जाता है। हर अवस्था में भेद ज्ञान कर सकता है। अपने ज्ञायक को ऊर्ध्व रखो बस। मैं ज्ञायक मात्र हूँ, मैं जाननार मात्र हूँ। मैं स्वभाव से ही बस एक जानना 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 जानना, कि क्या जानना? कि मैं तो ये परिपूर्ण ध्रुव ज्ञायक भाव हूँ, ये जानना। जानना मतलब इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, ये जानना नहीं। एक मतलब मैं एक स्थिर सत्ता रूप परिपूर्ण परिपूर्ण एक शुद्धात्मा भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ। आहा हा हा, बस अपना परिचय इतना ही देने का, इससे ज्यादा परिचय नहीं हमारा। बोले अरे देखो भगवान आत्मा का आश्रय लेके पर्याय शुद्ध हो गई, तो बोले हाँ, हो जाने दो ना, भले हो जाते। पर्याय ये बोलेगी मैं भगवान हूँ, स्वभाव ये नहीं बोलेगी कि पर्याय मेरी है वो शुद्ध हो गई। शुद्ध हो गई तो आनंद मनाओ, अच्छी बात है। बहुत दिनों से कोई कार्य नहीं हो रहा था और अभी आज हो गया, हो गया तो कितनी खुशी मिलती है। 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ ना, तो मुनिराज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुनिराज को तो अंदर के अंदर वो अपना वेद ज्ञान बरत ही रहा था। अब जो जो मतलब श्रावक जो थे वो दुख हो रहे थे ना, राग था तो दुख तो था ही, तो दुखी हो रहे थे। तो उपसर्ग दूर हुआ, तो जहां दुख था वहां खुशी हो गई, जहां दुख था वहां खुशी हो गई। लेकिन जानने वाला तो टंकोत्किन रहा, ऐसा का ऐसा, मेरे में कोई घटना नहीं घटती। आहा, ऐसा का ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, जैसे सिद्ध भगवान वैसा में, बस यूं का यूं टिका हुआ एक रूप रहा हुआ। मतलब ये भेद ज्ञान की विधि है। स्वभाव सो में, बस पर भाव सो विभाव सो पर। अब एक समय की विशेष विशेष पर्याय है, वो समय समय पूर्ति है, और मैं तो त्रिकाल यूं का यूं रहने वाला हूँ। इस तरह कहे कि वेद ज्ञान का अभ्यास करे तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। किसी को अधिक समय लगे और किसी को थोड़ा समय लगे, परंतु वेद ज्ञान का अभ्यास किए बिना, द्रव्य पर दृष्टि किए बिना, देख लो वेद ज्ञान का अभ्यास मतलब द्रव्य पे दृष्टि होना। भेद करते बैठे रहे, ये अलग में अलग, ये अलग में अलग, ऐसा द्रव्य पे दृष्टि नहीं होती है। द्रव्य पे दृष्टि हुए तो अभी बाहर में झांकना बंद हो जाए बस। अब जब अपने को पता चला कि सबका अपना अपना कार्य अपने में हो रहा है, तो अपन क्यों पंचायती करने जाए उसका कार्य करने की? जाते तो नहीं, अपन तो लौकिक में तो नहीं जाते हैं। जानते हैं सबके घर में, अभी मान लो आज रक्षाबंधन है, तो सबके घर में अपना अपना कार्य हो रहा है, तो अपन थोड़ी किसी के घर में देखने जाने जाते हैं कौन क्या कर रहा है। ऐसे ही छह द्रव्यमयी लोक है, सब में अपना अपना कार्य हो रहा है, तो यहाँ भी छह द्रव्य है, छह द्रव्य पूरे के पूरे हैं। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, तो जो भी छह द्रव्य का परिणाम छह द्रव्य में देखो, और जीव द्रव्य मतलब जगत के जीव द्रव्य में से ये छठा हुआ जीव द्रव्य चैतन्य पदार्थ मैं हूँ, और चैतन्यमय पर मैं हूँ, तो परिणमन में आता ही नहीं मैं। तो ये जब अपने एक ज्ञायक भाव में अनंत बना करे, तो परिणमन की भी फिक्र छूट जाती है, समझे ना। परिणमन होएगा, परिणमन जैसा है उसका ज्ञान होएगा, और स्वभाव का बल बढ़ते 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 परिणमन की फिक्र छूट जाती है, और परिणमन स्वभाव रूप परिणमन जाता है। तो इसलिए निर्विकल्पता लिए कि अभ्यास करे तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। किसी को अधिक समय लगे और किसी को थोड़ा समय लगे, दिशा अगर बदले तो होती ही है, ऐसा है। क्योंकि जब ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, जब आपको इतना पता चल गया, तो आपको तो स्वभाव सन्मुख परिणाम चल रहा है, अब होएगा ही ना। जिसने ये स्वीकार किया कि मैं ज्ञायक भाव हूँ, वो किधर देख के स्वीकार करेगी? खाली चिंतन तत्व विचार से तो नहीं होता है। कि जिनवाणी के सामने सन्मुख रहे और विचार करता रहे, तो उससे तो निर्विकल्प अनुभूति होती नहीं है।
विचार जब विश्राम पा जाते हैं और चैतन्य की इतनी महिमा, अपने ज्ञायक भाव की इतनी महिमा आ जाती है कि मैं तो बस ये रहा, मैं ये देखो सब समय, देखो हर पर्याय, कोई खुशी की होती है, कोई गम की होती है, कोई आने जाने की होती है, कोई करने कराने की होती है, सब पर्याय सामने सामने से निकल रही है, लेकिन मैं तो अप्रभावित, ऐसा का ऐसा, मेरे में तो कुछ होता नहीं है। ऐसा ऐसा इसका नाम भेद ज्ञान का अभ्यास है। तो बोले किसी को अधिक समय लगे और किसी को थोड़ा समय लगे, परंतु भेद ज्ञान का अभ्यास किए बिना, द्रव्य पर दृष्टि दिए बिना निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। फिर प्रश्न है, तत्व निर्णय के पश्चात भेद अभ्यास में ये पुद्गल का परिणमन है, वह पुद्गल में है, और मैं तो भिन्न हूँ, ऐसा अभ्यास करके पृथक हो तो अनुभव हो सके। प्रश्न समझ में आया? तत्व निर्णय के पश्चात भेद अभ्यास में यह पुद्गल का परिणमन है, वह पुद्गल में है, और मैं तो भिन्न हूँ, ऐसा अभ्यास करके पृथक हो तो अनुभव हो सके। तो बहन से बोलती, देह भिन्न और मैं आत्मा भिन्न, ऐसा अंतर में विकल्प आए उससे भी मेरा स्वभाव भिन्न है। क्या कहा? अंदर में जो विकल्प आता है ना कि ये शरीर है, ये पुद्गल का है, ये भिन्न है, और मैं ये आत्मा भिन्न हूँ, बोलो जो ऐसा विकल्प है ना, उससे भी मैं भिन्न हूँ। विकल्प में नहीं आने वाला हूँ मैं तो हाजिर हजूर विद्यमान हूँ ना। तो बोले इन विकल्पों से तो मैं भिन्न हूँ, मैं तो एक चैतन्य हूँ। मतलब एक टंकोत्कीर्ण का भाव समझ में आए ना तो इतना मजा आ जाए कि मतलब मैं खिसकता ही नहीं, मेरे में कुछ होता ही नहीं, शुद्धता अशुद्धता मेरे में नहीं है। एक समय की पर्याय में परिणमन में शुद्धता अशुद्धता है, लेकिन मैं तो शुद्धता की खान हूँ। हा, मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो एक रूप रहा परमात्मा हूँ। कैसे अपने मुनिराज उपसर्गों के काल में स्थिर रह सकते हैं? विचार करो एक बार। जो जो जिन्होंने 3 दिन पहले दीक्षा ली थी, है सुकोमल मुनिराज ने 3 दिन पहले दीक्षा ली, और 3 दिन बोले कि इतनी आयु है, 7 दिन की है तुमने तो दीक्षा ली, और वो घर गृहस्थी में से इतने कोमल की सरसों का दाना जिनके चुभता था, इतने कोमल, और दीक्षा ली और बैठ गए ध्यान में, और बताओ उनका पैर भक्षण कर रही है, खून बह रहा है, और ध्यान में बैठे हैं। अब वो क्या विकल्प करते रहे होंगे कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ऐसा विकल्प करते हो रहेंगे? अरे ज्ञाता में रुक गए हैं, ज्ञायक भाव में ठहर गए हैं, बस एक जानन भाव में रुक गए हैं कि अवस्थाएं जो जानने में आ जाए, जो खा रहा है वो जानने में आ जाए, जो मान लो वेदना भी होती हो वो भी जानने में आ जाए, जो जानने में आ जाए, पर उनकी स्थिरता तो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव में। किसको कहा ज्ञायक भाव? जैसे केवली भगवान स्थिर सत्ता में उपयोग टिक गया और बने लोकालोक उनके ज्ञान में प्रतिभासित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही एक ज्ञायक भाव रूप ये टंकोत्कीर्ण मैं हूँ, तो अपनी इस स्थिर सत्ता में टिक गया, बस बस ये मैं हूँ, यहाँ मैं पना हो गया। तो अब जो भी हो रहा है वो हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो क्या फर्क पड़ा? उनको 3 दिन तक भक्षण करती रही, तो जिसका भाव बिगड़े उसको तकलीफ हुआ, जो अपने भाव नहीं बिगाड़े, जो अपने आत्मा में स्थिर रहे, उनको तो कोई तकलीफ नहीं, उनको तो आनंद। अज्ञानी देखेगी, अरे अरे मुनिराज को भक्षण कर रहा है, मुनिराज तो देखते हैं कि मैं तो आनंद में हूँ, देह इसका भोजन है तो कर ले, उसमें क्या है ना? तो खाना चाहे तो खा ले, उससे मुझे क्या फर्क पड़ना है? इतनी अत्यंत भिन्नता है, इतनी भिन्नता है, विचार करो। और इसके इसमें जुड़ गए, मान लो भाव जुड़ के भी राग भी हो गया ना, तो ये राग भी ज्ञान में मतलब प्रतिभास होता है, और वो जो कार्य भी है वो भी प्रतिभास होता है, लेकिन मेरी स्वच्छता के अंदर कोई आंच नहीं आती। मैं तो यूं का यूं दिखा, मैं तो यूं का यूं ठहरा हुआ, टिका हुआ, टंको तीन भगवान। आहा, कैसा आनंद है, कैसा सुख है, पूछो। मतलब कठिनाई, मतलब इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपने देह को मैं मान रखा है तो अनादिकाल से देखो कितना काल निकल गया है, आपको कितनी मतलब भावों में कष्ट होता है, सब कोई मतलब क्या क्या हो रहा है, देखो तिरंच गति में चला गया, ये गया सब गया, लेकिन ज्ञायक भाव का कुछ नहीं बिगड़ा। जब आपको ये पता चल गया ना कि ये सब कुछ होते होके आया तो भी मेरा कुछ नहीं हुआ, तो इस भाव में ऐसा तो कुछ होने वाला ही नहीं है, है ना? और जहां होता है वहां होता है, मुझे में तो कुछ होने वाला नहीं है।
तो ये आनंद किसका है कि एक रूपता का है, जहाँ अपनापन हो गया, बस ये इसका आनंद है। मैं तो ये रहा बस, मैं तो ये रहा, मेरे में तो कोई प्रवेश तो छोड़ो, कोई छू ही नहीं सकता। ऐसा एक व्यायक भाव में हूँ। ओहो, राग रंग नहीं, अरे ये तो वीतरागता का पर्व है, शांति का पर्व है। कैसे मुनिराजों के, कैसे ज्ञानी धर्मात्माओं के, कैसे टोडरमल जी के देखो, ज्ञानी है तो चौथे गुणस्थान वर्ती थे, तो उनके देखो कि राजा ने आदेश दिया कि हाथी के पांव के नीचे दबा दो, तो क्या है, तो वेद ज्ञान चल रहा था कि मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। और देह का भी, देह के भी परमाणु में जिस समय में जो परिणमन होना होगा वो होएगा ना, हाथी के पांव से नहीं होने वाला है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जब छूता नहीं है, तो जो परिणमन होना वाला है वह अपने क्रम काल में जो परिणमन आया है वही तो होने वाला है। तो उनको देखो देखो चौथे गुणस्थान वर्ती को क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। हाथी को बोले कि भाई तुम क्यों दुखी होता है, तुम लगा पाम, क्या फर्क पड़ना है? मैं तो नहीं, मतलब मैं तो चला जाऊंगा, देह ये रह जाएगी, छूट जाएगी, छूट जाएगी। मतलब कितना दृढ़ श्रद्धान रहता है कि आयु का एक निषेक कोई खिला, दूसरा कोई खिला नहीं सकता, किसी और अन्य के कारण नहीं होती है। तो न राजा से द्वेष होता है, न हाथी से होता है, किसी से द्वेष नहीं होता है। बताओ कैसा कैसा अद्भुत भेद ज्ञान, इसको भेद ज्ञान कहते हैं। किसी से द्वेष नहीं होता है, सब ज्ञान में प्रतिभाषित, भिन्न बने प्रतिभाषित हो जाते हैं। कि राजा ने आदेश दिया है तो उसकी अज्ञान अवस्था या उनकी पर्याय में कषाय समझ लो, है ना। अज्ञान है और कषाय उत्पन्न क्यों होती है? कषाय उत्पन्न होने का एकमात्र कारण अज्ञानता है, सही ज्ञान नहीं होने के कारण कषाय उत्पन्न होती है ना। तो अब जब पता चल गया तो देखो कितना सहर्ष स्वीकार कर लिया कि अरे, मानतुंगा आचार्य को बुलाया, राज दरबार में नहीं गए तो उनको पकड़ के ले गए घसीट के, तो ले गए तो उसका भी ज्ञाता दृष्टा, समझे ना। अंदर 48 थालों में बंद कर दिया तो उसका भी ज्ञाता दृष्टा। अंदर भक्ति के परिणाम चल रहे थे, उसका भी ज्ञाता दृष्टा। ताले टूट के बाहर आ गए, उसका भी ज्ञाता दृष्टा। राजा ने विनय करके वापस भक्ति की और जैन धर्म अंगीकार कर लिया, उसका भी ज्ञाता दृष्टा। मतलब क्या फर्क पड़ा, तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। हा, जिसको ये ऐसा एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव पकड़ में आए, उसको भेद ज्ञान होके निर्विकल्प अनुभव होता है उसको, है ना। क्योंकि वो सब समय निर्विकल्प बैठा है ना। बताओ इतने सारे सीन निकले, और वो फिर भी निर्विकल्प बैठा है, ज्ञाता दृष्टा। भक्ति के परिणाम आए, आदिनाथ भगवान की भक्ति कर ली, बोलो जैसे जैसे एक एक भक्ति का वो करड़ा बनता गया, जैसे वैसे ताला टूटता गया। तो क्या उन्होंने, मुनिराज के ऐसे भाव होते हैं कि अरे उन्होंने उपसर्ग कर दिया और ये उपसर्ग मेरे छूट जावे तो उनका गुणस्थान ही गिर जावे? मुनिराज के ऐसे भाव नहीं होते हैं। मुनिराज को तो बस अपने अपनी भक्ति के साथ में भगवान की भक्ति आ गई। ऐसे भक्तामर जी बन गया, सोचो। आज भक्तामर जी की इतनी महिमा, सब जगह इतनी महिमा हो रही है, वो क्यों हो रही है? कि मानतुंगा आचार्य ने कोई रचना वैसे थोड़ी की है। अरे उनको तो ऐसे भक्ति के भाव आ गए, आप कहीं भी बंद कर दो, आपके भावों को कौन रोक सकता है? अभी अभी आज प्रचलन चल गया ना इसका। तो लेकिन भाई उन्होंने ताला तोड़ने के लिए नहीं की थी, उन्होंने उपसर्ग दूर करने के लिए भक्ति नहीं की थी। उनके तो अंदर से भगवान का बहुमान और भक्ति उमड़ रही थी कि हे भगवान, एक तो शुद्धात्म और एक पंच परमेष्ठी, दो ही शरणा है जगत में। तो मुनिराज का तो प्रचुर स्व संवेदन चलता है, छठा गुण स्थान में आवे तो भगवान की भक्ति के भाव आते हैं। तो उससे पुण्य के उदय से टूट जाए तो भले ही टूट जाए, उनको क्या फर्क पड़ा है? ज्ञाता दृष्टा किसको कहा? कि जिनको कोई भी फर्क नहीं पड़े, पर्याय में आता है जाता है, आता है जाता है, कोई भी परिणाम आवे, अशुभ शुभ शुद्ध जो परिणाम आवे, लेकिन इन परिणामों से भिन्न एक ज्ञायक भाव में हमेशा देखते रहते हैं। और नहीं अज्ञानी बोलता हाय हाय देखो कैसा उपसर्ग हुआ। देखो इधर इधर की तरफ से देखे तो जिसको राग है उसको तो राग करुणा मतलब आए बिना रहेगी नहीं।
वात्सल्य भी आएगा, राग भी आएगा, है ना। लेकिन हम लोगों को भी वो राग आए ना, तो राग तो भिन्न है मेरे से। मैं रागी नहीं हुआ, हाँ। मैं तो स्वभाव का अनुभव करके जो शुद्ध पर्याय होती है, वो शुद्ध पर्याय में भी मैं नहीं आता। मैं तो उससे भी भिन्न हूँ। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास करे, इसको निर्विकल्पता बोलते हैं, है ना। निर्विकल्प, विकल्प से निर्विकल्प होए वो पर्याय की बात है। लेकिन ये निर्विकल्प स्वभाव मेरा है, जिसमें विकल्प है ही नहीं। जहाँ कुछ पता चल गया एक बार कि कुछ होना जानना ही नहीं, कोई घटना घटती ही नहीं है मेरे में, तो ये जो निर्विकल्प स्वभाव में एक बार अहमपना हो गया, तो अब पर्याय से भिन्नता हो जाती है। जब अपनी एक समय की पर्याय से भिन्नता हुई, तो शरीर तो अत्यंत भिन्न है। तो इससे जब हुई तो अलग क्षेत्र में सहयोग पड़े हैं, तो भिन्न ही है, हाँ? तो पहले इसीलिए गुरुदेव श्री राग न ज्ञान भिन्न, राग और ज्ञान भिन्न। कोई भी तरह का राग आए, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, मैं इनमें नहीं आता जाता। ये मेरा कार्य नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो हूँ मैं सो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, देवी राग में राग वितान। होता स्वयं जगत परिणाम, ओहो मैं तो बस भगवान पदे विराजमान हूँ। मैं तो एक रूप रहता हूँ, बस हूँ, बस हूँ, बस हूँ, बस। ऐसा ऐसा निर्विकल्प का देखो क्या कहा कि किसी को थोड़ा समय लगे, हाँ ये तो हो गया था ना। इस प्रकार ऐसा अंतर में विकल्प आए, उससे भी मेरा स्वभाव भिन्न है। इस प्रकार विकल्प से भी भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तो विकल्प उठाता है, विकल्प उठाता है, उसको भेद ज्ञान समझता है कि ये न्यारा मैं न्यारा, ये न्यारा मैं न्यारा। तो बोले ये विकल्प से भी भेद ज्ञान है, ये विकल्प में भी मैं नहीं आता। अरे मैं हूँ सु हूँ ना, मुझे विकल्प की कहाँ जरूरत है। तो पर्याय का उपदेश है कि तू है भगवान और तू मान के अपने को पामर है, तो ऐसा क्यों करे। अच्छे कुलीन घर की बहू होती है, वो कोई ऐसा वैसा काम करे तो क्या बोलते हैं, बोले तुम किस घर की है पता है तुमको, अपने घर को क्यों बदनाम कर रही है। तो वैसे ही जो पर्याय अपने को रागी जैसी मोही मानती है, तो बोले तू किस घर की है। अरे चैतन्य परमात्मा की है ना तू, तो सिद्ध जैसा स्वभाव है। तो तू अपने को रागी देसी मोही कैसे मान सकती है तू अपने को। तो ये इसलिए ये बात आई कि ऐसा अंतर में विकल्प आए, उससे भी मेरा स्वभाव भिन्न है। इस प्रकार विकल्प से भी भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ की मंदता से विकल्प होते हैं। अब देखो क्या है कि विकल्प से भेद ज्ञान करना चाहिए, मतलब स्वभाव में स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए, है ना। ये क्योंकि अपने कमजोरी से होते हैं, पुरुषार्थ की मंदता से होते हैं विकल्प। जमावट रमावट पूरी नहीं होती है तो होते हैं, तो होते हैं तो अपने स्वभाव की महिमा बढ़ाओ बस। स्थिर होने का प्रयत्न नहीं करो, स्थिर हूँ ऐसा बस देखते रहो। पर्याय का तो परिणाम स्वभाव है, स्थिर कैसे होएगी बताओ। अब पर्याय को स्थिर रखना चाहिए चाहिए तो वो तो कुटस्थ हो जाएगी, फिर उसका तो स्वभाव है परिणमन करना। लेकिन मैं एक क्या एक भाव हूँ, ऐसा इसमें स्थिरता हो ना कि यही मैं हूँ, तो ऑटोमेटिक निर्विकल्पता आ जाती है। जिस वस्तु की आपको भावना है और वो वस्तु आपके सामने है, तो अब उसकी वस्तु की चाह थोड़ी रहेगी, तो सामने है। तो वैसे सिद्धोपयोग की भावना है, मोक्ष मार्ग की भावना है, और मोक्ष मार्ग स्वभाव के आश्रय से, मतलब स्वभाव मुक्त स्वरूप है, वहां से होता है। तो स्वभाव तो हाजिर जुर विद्यमान में रहा ही है। तो अब क्या, अब बताओ इच्छा क्या उत्पन्न होती है। इच्छा उत्पन्न होने का कारण यही है कि अपने को सब असमान जाति पर्याय रूप मानता है, और फिर उस पर्याय पे बैठ के फिर इच्छा करता है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। स्वभाव पे बैठ जाए तो अपने आप सहज, सहज सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे जो।
ये सहज का धंधा है। ये तो सहज स्वभाव एक रूप है। तो इस स्वभाव में अपनापन करके बस एक बार का काम है। इसीलिए ये बात होती है कि एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो जाए उसका तो भव का किनारा आ गया। कल आया था ना, तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि सम्यक दर्शन की महिमा नहीं, सम्यक दर्शन किसको कहे कि जिसने अपने ज्ञायक भाव में अहम बना कर लिया, अपने त्रैकालिक ज्ञायक ध्रुव चैतन्य, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा उसने अभ्यास कर लिया ना, तो इसका नाम है। तो अब उसको क्या चिंता है? अब नहीं चिंता है। जब मैं पहले से ही मुक्त हूँ, जब मैं बना बनाया भगवान हूँ, जब मैं परिपूर्ण ही हूँ, जब मेरे में कुछ आता जाता ही नहीं है, जब मेरे में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, बिगड़े वहां सुधरे ना, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूं? मुझे मतलब विकल्प आए तो विकल्प को निकालूं, पर मैं विकल्प में आता ही नहीं। जहाँ विकल्प आए हैं वहां विकल्प का व्यय होकर निर्विकल्पता हो जाएगी। तो मैं तो आता ही नहीं हूँ ना। मैं तो वो परमात्मा हूँ, मैं तो वो शुद्धात्मा हूँ जिसकी देखो अनंत तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान है, केवली भगवान है, जो अपने ज्ञायक परमात्मा के आश्रय से उनकी पर्याय अनंत काल तक शुद्ध शुद्ध निकलने लगेगी, है ना। तो वो शुद्धात्मा तो मैं भी हूं ना। तो इसका इससे अपने को शुद्धात्मा देख देख के अनंत काल तक शुद्ध शुद्ध पर्याय निकलती रहेगी। तो कहा कि इस प्रकार विकल्प से भी भेद ज्ञान करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने पुरुषार्थ की मंदता से विकल्प होते हैं, तो भी विकल्प से भेद ज्ञान का अभ्यास करे कि विकल्प होने पर भी मैं उनसे भिन्न हूँ। ये तो विकल्प का विकल्प करने लग जाता है। बोले ये विकल्प आए ही क्यों, नहीं आना चाहिए। अरे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तुम्हारी परमिशन लेके थोड़ी आ रहे हैं, परमिशन लेके थोड़ी आ रहे हैं। ये तो स्वतंत्र सत्य है, क्षणिक सत्य है, क्षणिक उपादान है, है ना। ये तो अपनी योग्यता अनुसार आ रहे हैं। तो फिर तुम विकल्प पे हावी क्यों करता है, विकल्प को अपने में क्यों लेता है? जो स्वभाव में देखो, मेरा तो ये देखो दर्पण की तरह स्वच्छ स्वभाव है, इसके अंदर विकल्प भी झलक गए, झलक गए। तो अभी भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, बस भेद ज्ञान मतलब कि ज्ञानमय परमात्मा मैं हूँ, बस इतना अभ्यास करते जाओ तो इधर वाला अपने आप हो जाएगा। उसकी तरफ कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। अरे जिस घर का बेटा जन्मा उसका अपने माँ बाप का नाम अपने आप मिल गया उसको, अपने आप ही मिल गया ना। क्या अद्भुतता है कि जहाँ कुछ करना धरना नहीं है वहां स्वीकारोक्ति नहीं है, और जो पर्याय अपने स्वकाल में अपने आप होती है उसके अंदर विकल्प करके कर्ता बनता है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, कर ले, तेरी इसमें विकल्प में चलती तो है नहीं। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखूं नित, सुखी अपारा रे, प्रभु में ज्ञायक रूप केवल जानन हारा रे, प्रभु में मैं प्रभु केवल गायक रूप जानन हार हूँ। ये भगवान आप जैसे बैठे हो वैसा का वैसा मैं, कोई अंतर नहीं। विकल्पों से भेद का अभ्यास हो तो विकल्पों से विभक्त हो, और तब विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभूति होने का प्रसंग आवे। विकल्पों से उल्टी भेद ज्ञान होना चाहिए, तो विकल्प में अहम बना करके उसको बदलना चाहता है। क्या गलती हो रही है ना, विकल्प से तो भेद ज्ञान होना चाहिए कि जिसके बजाय विकल्प में अहम पना करके और मैं ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। उपदेश पद्धति है कि भाई तुम अपने उपयोग को स्वभाव सन्मुख कर, तो उपयोग में उपयोग है ऐसा ले, ये उपयोग का लक्षण जानना देखना है, तो जानन देखन हार भगवान आत्मा तो मैं हूँ, ये हो गया स्वभाव लक्ष्य का लक्ष्य। मैं हूँ ये पर्याय को स्वसन्मुख करना, यानी पर्याय को ये स्वीकार करना कि मैं द्रव्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं एक रूप हूँ, पर्याय को ये स्वीकार करना है। न कि पर्याय को स्वभाव सन्मुख होना है, फिर पर्याय को द्रव्य का अनुभव करेगी।
द्रव्य तो अनुभव में आता ही नहीं है। पर्याय तो अपनी खुद द्रव्य रूप रचना करके अनुभव करती है, अपना मजा लूटती है। अपना खुद का माल है तो मजा लूटती है। तो बोले अनुभूति होने का प्रसंग क्या कहा कि विकल्पों से विभक्त हो और तब विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभूति होने का प्रसंग आए। विकल्प मौजूद होने पर भी मैं उनसे पृथक हूँ, मुझे विकल्प हटाना चाहता है। या फिर ऐसे विकल्प आए वैसे नहीं आए, इसकी बात ही नहीं है। यहाँ तो बोले विकल्पों से भिन्न भेद ज्ञान कर तू, तो बस भेद ज्ञान का अभ्यास करना है ना, तो निर्विकल्प अनुभूति अगर करना है तो निर्विकल्प स्वभाव में अहमपना कर ले बस। विकल्प हटा के निर्विकल्प होना है ऐसा नहीं, विकल्प तो एक समय का ही है, तो वो तो अपने आप दूसरे समय हट जाएगा। और दूसरे समय में क्या आएगा कि निर्विकल्पता कब आएगी कि तुम्हारा जो टेंशन चल रहा था वो टेंशन खत्म हो जाएगा। होना नहीं है हूँ मैं भगवन देखो अंदर प्रभुवर, करना नहीं करता प्रभु देखो अपने अंदर, बस अपने अंदर देखो। होना नहीं हूँ मैं, करना नहीं, मैं तो करता भगवान आत्मा हूँ, मैं तो पहले से ही हूँ, करूँ क्या बताओ। वस्तु है उसको करे क्या है, और वस्तु है, वस्तु का नाश कैसे हो जाएगा। एक वस्तु का भी नाश हो जावे तो पूरा तीन लोक के नाश का प्रसंग आ जाएगा, जो तो कभी होएगा नहीं, अनादि अनंत है? पूरा नाश किसी का भी नहीं होता, परिणमन जरूर होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाए, रूप से रूपांतर हो जाए, परिणमन हो जाए, लेकिन किसी भी वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए पर्यायों के फेर फार में मत लग, तो स्वभाव पे अड्डा डाल के पसर जा, बैठ जा अड्डा डाल के। मैं तो बस एक भाव हूँ, अनुपम अद्भुत रसिया, रस रस भरा। उद्गल का रस नहीं, ये ज्ञानानंद का रस है, ये रस टपकता है। अपने ज्ञान और आनंद में मस्ती करो बस। कितनी सरल सरल बात है, देखो कठिन क्यों लग रही है कि पर्याय में फेरफार करने की चेष्टा कर रहा है। तो पर्याय का स्वभाव पता चल जाता है कि वो अनंत काल तक जब फिक्स है, क्रमबद्ध है, भगवान के ज्ञान में पहले ही आ चुकी है, तो मैं कौन सी पर्याय को आगे पीछे करूंगा। तो वहां से निवृत्त हो जाना कि मैं तो देखूंगा जानूंगा बस, जो परिणमन आए जानने देखने में आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं हूँ इसको, मैं तो यूं का ही हूँ। ऐसा जब देखे तो देखो साक्षी भाव से कितना आनंद है, कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाए। मुनिराज बैठे हैं ध्यान में और कोई बेरी आ जावे और उनको कुछ भी बकबका के उल्टा पुल्टा बकबका के चल जाए तो कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे तक तो उसकी पहुंच ही नहीं है। और दूसरी बात है कि सामने वाला जो भी कसाई उत्पन्न किया तो उसको अपना कार्य हुआ है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है ना, तो क्या फर्क पड़ा। तो ज्ञाता दृष्टा कैसे रह सकते हैं, ऐसे ऐसे कैसे रह सकते हैं, कि रह सकते हैं ना, क्यों नहीं रह सकते। देख कि इसकी जो भाषा वर्गणा है वो मेरे तक पहुंचती नहीं है, मेरे में क्या प्रभावित करेगी। मैं तो जो हूं ना वहां तो ये ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित होती है, तो जहां प्रतिभाषित होता है वो तो ज्ञान के कल्लोल है। तो ज्ञान के कल्लोलों में को तुम विकल्प और वो देखेगा तो तुम ज्ञेय पे दृष्टि जाएगी, और यहाँ ज्ञान में परिणमन देखेगा तो स्वभाव पे दृष्टि आ जाएगी, ज्ञेय पे दृष्टि आ जाएगी। कि किसी ने गाली दी, मुझे कैसे पता चला कि अरे मेरे में ज्ञान नहीं है क्या, तेरा ज्ञान गाली सुनने का था कि तेरा ज्ञान ज्ञेय में मस्ती करने का था। बोला हाँ, आप क्या मेरे को पागल समझ में रखे हो क्या मैं समझता नहीं हो क्या, आप क्या कहना चाहते हो। बोले नहीं समझता है तू, यही तो बात है। मुझे क्या कहना चाहते हैं, तुझे कौन क्या कह सकते हैं बताओ। अब तूने पहले ही शरीर ही मान रखा है तो फिर तो अलग बात है, नहीं तो तुझे कौन क्या कह सकते हैं। जब जब मैं किसी को दिखता ही नहीं हूँ, जब मैं अपनी जगह से खिसकता ही नहीं हूँ, जब कोई चीज का मेरे में प्रवेश ही नहीं है, जब इतना नक्की हो गया तो उसके बाद साक्षी के अलावा बचा क्या है बताओ। बचा क्या, क्या कर सकते हो आप बताओ, करके दिखा दो। कर सकते हैं तो अरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाए, हजारों डॉक्टरों को दिखा लेवे और कितना पैसे का ढगला पड़ा रहे, तो ठीक करके दिखा दो।
परमाणु में परिणमन में ताकत नहीं हो तो कोई ठीक करके दिखा दो, नहीं कर सकता। फिर ऐसे दयनीय स्थिति हो जाती है कि अब क्या करे क्या करे क्या करे, मतलब भेद ज्ञान कर, क्या करे मतलब क्या, भेद ज्ञान कर कि परमाणु का परिणमन की स्वतंत्र सत्ता है, इसमें जो परिणमन होना है वो हुआ। निमित्त निमित्त संबंध बनना हो तो बन जाए, नहीं बनना हो तो नहीं बने, लेकिन उससे मेरा क्या बिगड़ा, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं है? सोचो। देखो ऐसी स्थितियां अपने ऊपर भी आने वाली है, ऐसा नहीं है। क्योंकि शरीर में कोई भी तरह की परिस्थिति आ सकती है, नहीं पता है ना अपने को, पूर्व भाव में भाव हुए हैं, उसके निमित्त निमित्त एक संबंध से जो कर्म बंधे हैं, तो उनकी कब उदयावली का समय आएगा, कब आएगा, आ भी सकता है? मान लो जबान बंद हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, चलने की सामर्थ्य नहीं हो, है ना, तो फिर क्या करे बताओ, हाय हाय हमारा कर्म का उदय की ना। कर्म का उदय तो मेरे में नहीं है? तो बोले हाय शरीर में देखो हल्ला चला ही नहीं जाता, बोले शरीर भी मैं नहीं हूँ ही नहीं। जो परिणाम इसमें जुड़ के रागादिक भाव हुए वो भी मैं नहीं हूँ, तो मेरा क्या बिगड़ा बताओ? हैं? ये भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, निर्विकल्पता में भेद ज्ञान का अभ्यास काम देता है। कोई भी ऐसी परिस्थिति तो आएगी ना भाई, आएगी, उसके पहले ऐसा अभ्यास कर लो कि मेरे तक किसी की पहुंच नहीं है, गमनागमन करने की शक्ति नहीं है, वो अपनी योग्यता से सामर्थ्य क्रियावती शक्ति जीव और पुरुष में है, कहीं नहीं जाने की योग्यता है तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं, मैं तो कहीं गमनागमन करता नहीं भाई, क्योंकि मैं तो अपनी जगह स्थिर हूँ ना, मैं तो चेतन रूप हूँ ना। आकाश द्रव्य की अपेक्षा से क्षेत्र बदले तो बदले, पर मेरा क्षेत्र तो कभी नहीं बदलता। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ओहो हो, स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्व भाव, मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ। मैं तो एक एक भाव हूँ, एक संकोचन भाव हूँ, एक शुद्धात्मा हूँ, एक परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अहम एक को खलु शुद्धो। एक हूँ, एक हूँ, सत्य हूँ, सत्य हूँ तो स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र हूँ तो परिपूर्ण हूँ बस, हूँ ना मैं। कितना अच्छा है देखो, कितना निर्भर होने का मार्ग है ये, बंधन का मार्ग नहीं है ये जीव दुखी होके बंधता है खुद, जबरदस्ती, जबरदस्ती का ही, कुछ करना न धरना, एक मार्ग है खाली, एक होए तृणकाल में परमात्मा, जबरदस्ती अपने विकल्पों से दुखी होता है, जबरदस्ती उल्टा पुल्टा विचार करके। जबकि सीधा सा जिनवाणी पुकार पुकार के कह रही है कि जीव का स्वभाव, कोई भी द्रव्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता है, परिणमन होता है, तो परिणमन सत और स्वतंत्र एक समय का, तो तू परिणमन की तरफ क्यों झांकता है, स्वभाव की तरफ देखना है, जहाँ स्वभाव की तरफ देखा वहां स्वभाव के अनुकूल परिणमन, परिणमन की चिंता करने के बजाय स्वभाव में आनंद क्यों नहीं कर लिया हम? बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करे बताओ, है? बच्चे को घर में चले गए, बंद करके सारा सामान रख गए, तो रो रहा है कि मुझे बंद कर दिया, बंद कहाँ कर दिया, तो छुट्टा पड़ा है, खाने का है, पीने का है, खेलने का सामान है, कोई सांकल थोड़ी बांधा हुआ है तेरे को, छुट्टा पड़ा है। वैसे ही ये चैतन्य परमात्मा कहाँ बंधा है, मैं बन गया मैं बन गया, कि तू कहाँ बन गया, तू अपने भाव में बंधा है, भाव में छूट जा, भाव में बंधा है ना, तो भाव में छूट जा, अभी छूट, कि मैं नहीं बंधा। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करूँ, कुछ अन्य कुछ मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं रहे, अभी मेरे में कुछ नहीं होता, मैं तो परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ, शुद्ध 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 शुद्धता की खान हूँ, खान, आनंद का रस धाम। कितनी सरल विधि है, कितनी सरल विधि है। इस प्रकार विकल्पों से अलग होने का अभ्यास नहीं करे तो अलग नहीं हो सकता, विकल्पों को हटा दूं ऐसा करता रहे तो शून्यता जैसा हो जाए, क्या कहा, विकल्पों को हटा दूं करे तो शून्यता जैसा हो जाए, परिणमन को कैसे हटाएगा, तो जड़ थोड़ी बन जाएगा। अरे परिणमन में आनंद लेना है कि मैं परमात्मा हूँ, परिणमन क्यों क्यों हटाना है, परिणमन तो आनंद देता है। तो बोले विकल्पों को हटा दूं ऐसा करता रहे तो शून्यता जैसा हो जाए, ऐसा नहीं
परंतु विकल्पों से भेद ज्ञान का अभ्यास करने का है। विकल्पों से भेद ज्ञान करने का अभ्यास करने का है, विकल्पों को हटाना नहीं है हमें, है। बस भेद ज्ञान में क्या करे कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ले ले बस कि ये मैं हूँ, ये चैतन्य में हूँ, ये रहा वैज्ञानिक परमात्मा में, ये रहा शुद्धात्मा में, ये रहा भगवान में, भगवान बना बनाया भगवान है, परिपूर्ण परमात्मा। ऐसा अपने स्वभाव का स्वभाव रूप वेदन करके सभी अपने स्वभाव में मग्न हो जाता है, ऐसी पवित्र भावना की। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। 9 बार नमः। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय हो। अकंपना आदि शास्त्रों मिराज की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा को आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।